देखिए भाई, तबलीगी जमात जो है ये हमारे उलमाओं की बहुत मोतबर जमात है। बड़ी ही मुश्किल से और बहुत ही मेहनत करके उलमा ने इस काम को शुरू किया है ताकि मुसलमान अपने दीन पर, अपने मज़हब पर कायदे से चल सके और इस्लाम के उसूल की पाबंदी कर सके। और इसका काम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है, यानी बुराई अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाते हैं और बुराइयों से लोगों को रोकते हैं। अब इस निज़ाम को कोई ये कहे कि इससे दहशतगर्दी पैदा होती है, इससे शिर्क व बिदअत का रिवाज आम होता है, तो मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो वो लोग ये समझते हैं कि अगर पूरे अरब के अंदर तबलीगी जमात फैल जाएगी तो ये लोग हर छोटे से छोटे बुरे काम को भी बुरा समझेंगे और जो हमारी ये जो पॉलिसी है, ये सिनेमा की, टीवी की और फुहाशी की, बड़े बड़े प्रोग्रामों की, तो ये सारी चीज़ें हमारे आवाम के अंदर भी नफ़रत की नज़र से देखी जाएगी और जब नफ़रत की नज़र से देखी जाएगी तो आवाम भी इसकी मुखालिफत करेगी। तो इसलिए तबलीगी जमात को ही ख़त्म कर दिया जाए। ना ये लोग हर मस्जिद में जाके बच्चे को सही रास्ते पे चलाएंगे और ना हमारे लोग सारी चीज़ें जानेंगे और हम जो करेंगे वो हमारा काम चलता रहेगा। सऊदी अरब हो या कोई भी मुल्क हो, अगर पाबंदी लगा देगा तो इससे तबलीग का काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तबलीग में कोई फ़ंड नहीं जमा होता है। किसी को कोई डर नहीं है कि सऊदी अगर पाबंदी कर दिया तो हमारे यहाँ फ़ंड कहाँ से आएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जमात है जो ख़ुद अपना माल, अपनी जान, अपनी कुर्बानी दे करके दीन का काम करती है। तो मैं अहले तबलीग से, तबलीग वालों से, मैं खुद तबलीग वालों से मैं कहता हूँ आप खुल करके काम को अंजाम दें। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबका साथ देता है, हक का साथ तो अल्लाह रब्बुल हमेशा पस्त होता है। और दुनिया के मुसलमानों फज़ाइल अमाल के जरिए तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो सिर्फ कुछ हदीसों को फॉलो करते हैं, कुछ को फॉलो नहीं करते। इस तरह का उनका गलत बयानी का से निकला हुआ एक निकली हुई है। और कई जो तबलीगी जमात के उलमा हैं, काबिल एहतराम उलमा, उन्होंने इस चीज़ को वीडियो के जरिए, अपने बयान के जरिए क्लियर किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, उन्होंने बिदअत का नाम इस्तेमाल किया है तबलीगी जमात को लेकर। इसके साथ ही अब उन्होंने ये हुक्म दिया है अपने सभी कभी अपने लोगों को सियासत जुम्मा की नमाज में जो रेडियो में जाने उनको ये हुक्म दिया है कि आपने अब इस चीज़ का अनाउंस करना है, बाकायदा तौर पर एक कानून बनेगा और तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। ज्यादती करते हैं और वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे हमारा यहाँ पर है, मतलब वहाँ पर वो कुछ इस तरह का कानून इम्प्लीमेंट कायदे से दुनिया में किस तरह आप इसको देखते हैं और इस ताल्लुक से क्या कहना है? अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह के रसूल को राज़ी। देखिए भाई, तबलीगी जमात जो है ये काम तो हमेशा चालू, हमारे उलमाओं की बहुत मोतबर जमात है। बड़ी ही मुश्किल से और बहुत ही मेहनत करके उलमा ने इस काम को शुरू किया है ताकि मुसलमान अपने दीन पर, अपने मज़हब पर कायदे से चल सके और इस्लाम के उसूल की पाबंदी कर सके। तो उलमाए किराम ने मेहनत किया है और मेहनत करके इस जमात को तैयार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात आज पूरी दुनिया में चलती रहती है और इसका काम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है, यानी बुराई अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाते हैं और बुराइयों से लोगों को रोकते हैं। तो ये एक निज़ाम है जो 100 साल से तकरीबन चल रहा है। अब इस निज़ाम को कोई ये कहे कि इससे दहशतगर्दी पैदा होती है, इससे शिर्क व बिदअत का रिवाज आम होता है, तो मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने तबलीग किया भी है। लोग अपने माल को, अपनी जान को, अपनी मेहनत को कुर्बान करके लोगों को जाते हैं, सिखाते हैं, लोग उससे नमाजी बनते हैं और दीन की पासदारी करते हैं। तो सऊदी हुकूमत हो या कोई भी हो, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना कि इससे शिर्क व बिदअत की बू आती है, गलत चीज़ है। और देखो, हर जमात में, हर फ़िरक़े में, हर मज़हब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ें ऐसी करते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ या उनके मज़हब के ख़िलाफ़ होती है, जो ऐसी चीज़ें नहीं होती है जो शिर्क तक पहुंचा दे। कभी देखिए फ़ज़ाइल आमाल में वो लोगों को तरगीब देने के लिए, दीन की तरफ बुलाने के लिए
सही काम करने के लिए वो फ़ज़ाइल को बयान करते हैं जो काफ़ी हद तक आगे बढ़ते हैं। इस किस्म की बातें थोड़ी सी गलत होती हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं होती है कि इससे आदमी शिर्क और बिदात की तरफ चला जाता है। बहरहाल जो हदीसें उसमें हैं वो हदीसें हैं। बाद हदीस ऐसी हैं जो सही हैं, बाद ऐसी हैं जिसके रावियों में कोई इख्तिलाफ है, लेकिन वो हदीस ही हैं। और वो ऐसी हदीसें इस्तेमाल करते हैं जो किसी को कोई तकलीफ़ में ना डाले बल्कि फ़ायदाइल में डालते हैं। इस किस्म की चीज़ें वो लोग करते हैं। फिर भी उलमाए किराम जो है वो बार बार उनको इस तरह की बातों से रोकते भी हैं और समझाते भी हैं, लेकिन आवाम उसमें ऐसी होती है जो लोगों को और तबलीगी जमात को खूब आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करके हर एतबार से वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे उलमा भी कभी कभी कुछ न कुछ उनके लिए कहते हैं कि भाई इस तरह से ना करो, उस तरह से ना करो। लेकिन ऐसी बात है कि इससे दहशतगर्द पैदा होते हैं और इससे शिर्क व बिदात पैदा होती है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। ये बेहतरीन ये जमात है और उलमाए हक़ की, उलमाए दीन की ये जमात है और जमीयत और जो है अहले सुन्नत वल जमात की जमात है। इससे किसी को कोई नुकसान तो होता नहीं है, बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी वहाँ पर कॉन्सर्ट शुरू किए जा रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 2 से 3 महीनों से, और कहा जा रहा है कि रियाद 2030 सीज़न उसके पेश नज़र ये है और एक ये दलील दी जा रही है कि सऊदी अरब में अब तेल का अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है कि भाई तेल ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसका अल्टरनेट कुछ लाया जाए बिजनेस। तो उन्होंने ये शुरू किया है, जबकि वो मुकद्दस सरजमीन है जिससे करोड़ों मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हैं, जो यहाँ चाहे हम हिंदुस्तान में हो, बर्रे सगीर में हो, चाहे कहीं भी हो, करोड़ों मुसलमानों का दिल उस सरजमीन से जुड़ा हुआ है। और हमने हाल ही में देखा कि वहाँ पर एक हिंदुस्तानी एक्टर को भी वहाँ पर मदऊ किया गया, वहाँ पर डांस हुआ, उसके हाथ के निशान उन्होंने वहाँ पर लगाए, ये बताने के लिए कि ये हमारे आइडियल है। और कई सारे ऐसे शिरकिया कलिमात वहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं जो नाकाबिले बयान है और गैर मुहज़्ज़िब हरकतें वहाँ पे वो भी हुई है, जैसे कि मर्दों और औरतों का एक साथ आना, डांस करना। तो ये चीज़ें, तो इस पस मंज़र को आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ वो तबलीग की जमात को बैन कर रहे हैं जो कि दावत का काम करती है, इन बुरी चीज़ों से रोकने का काम करती है, तो पहले उन्होंने उसे बैन कर दिया, उसके बाद में उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट रखे। तो आपको इसके पीछे क्या मकसद नज़र आ रहा है? असल में क्या है, देखो, तबलीगी जमात से लोग इस्लाम पर चलने में खुशी महसूस करते हैं। तबलीगी जमात से लोग इस्लाम को ज़्यादा समझते हैं और हर बुरी चीज़ को और अच्छी चीज़ को तमीज़ करने में तबलीगी जमात ज़्यादा किरदार अदा करती है। तो वो लोग ये समझते हैं कि अगर पूरे अरब के अंदर तबलीगी जमात फैल जाएगी तो ये लोग हर छोटे से छोटे बुरे काम को भी बुरा समझेंगे, और जो हमारी ये जो पॉलिसी है, ये सिनेमा की, टीवी की और फुहाशी की, बड़े बड़े प्रोग्रामों की, तो ये सारी चीज़ें हमारे आवाम के अंदर भी नफ़रत की नज़र से देखी जाएगी, और जब नफ़रत की नज़र से देखी जाएगी तो आवाम भी इसकी मुखालिफत करेगी। तो इसलिए तबलीगी जमात को ही ख़त्म कर दिया जाए। ना ये लोग हर मस्जिद में जाके बच्चे को सही रास्ते पे चलाएंगे और ना हमारे लोग सारी चीज़ें जानेंगे, और हम जो करेंगे वो हमारा काम चलता रहेगा। बहरहाल ये सारा प्रोग्राम जो करा रहे हैं वो उनकी ममलिकत है, उनका मुल्क है, वो करा रहे हैं। इसका अज्र, इसका गुनाह सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले है। जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। बहरहाल फुहाशी, उर्यानी और ये सारी चीज़ें तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ना कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, और ना किसी इस्लाम में इसकी इजाज़त है। जी एंड में हजरत हम एक पैगाम चाहेंगे तबलीगी जमात से जुड़े हुए हमारे भाइयों के नाम भी, और दूसरा सभी जो उम्मत मुस्लिमा है उसको आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि मसलक की इख्तिलाफात ही सबसे बड़ी वजह नज़र आ रही है यहाँ पर कि नबी के मुल्क में जहाँ पर शाहो गदा सब बराबर है, जिस दरबार में जहाँ पे खाने खुदा है, रब का घर है, वहाँ पर भी तफरीक की जा रही है। अब तबलीगी की, अहले हदीस की, फला जो भी हो, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अहले सुन्नत के नाम आप क्या पैगाम देंगे तमाम अहले सुन्नत के? देखिए, सबसे पहला पैगाम तो मैं तबलीगी जमात को देता हूँ कि तबलीगी जमात का जो काम है वो बेहतरीन काम है। इससे लोगों को फ़ायदा हासिल होता है,
इससे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं और इस्लाम की रोशनी इससे उनके दिल में ज़्यादा होती है। तो अहले तबलीग वाले लोग खुल करके तबलीगी जमात का काम करें, अपने पैगाम को आम करें, हर एक को इस्लाम का पैगाम दें। सऊदी अरब हो या कोई भी मुल्क हो, अगर पाबंदी लगा देगा तो इससे तबलीग का काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तबलीग में कोई फंड नहीं जमा होता है। किसी को कोई डर नहीं है कि सऊदी अगर पाबंदी कर दिया तो हमारे यहाँ फंड कहाँ से आएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जमात है जो खुद अपना माल, अपनी जान, अपनी कुर्बानी दे करके दीन का काम करती है। तो मैं अहले तबलीग से, तबलीग वालों से, और मैं खुद तबलीगी हूँ, तबलीग वालों से मैं ये कहता हूँ, आप खुल करके इस काम को अंजाम दें। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबका साथ देता है। हक का साथ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, बातिल हमेशा पस्त होता है। और पूरे दुनिया के मुसलमानों को भी ये मैं पैगाम देता हूँ कि देखो, तबलीगी जमात कोई फ़िरका नहीं है, ये उलमाए देवबंद के ही दर्ज से निकली हुई एक जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका अकीदा पुख्ता है और ये पाबंद सलात हैं, ये शरीयत की पासदारी करते हैं। इनके यहाँ शिर्क व बिदात के नाम की कोई चीज़ नहीं है और दहशत गर्दी से तो दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी अपने लोगों को सियासत की रैलियों में जाने नहीं देते हैं। कहते हैं क्या ज़रूरत है, अल्लाह के लिए और दीन के लिए काम करो। सही, जो लोग शराबी हैं, जो लोग कबाबी हैं और जो लोग दीन को फॉलो नहीं करते हैं, जो लोग जुल्म ज़्यादती करते हैं, उनको लाते हैं, समझाते हैं और कहते हैं भाई ये दुनिया आखिरत की खेती है, आप कायदे से दुनिया में रहो, हर बुराइयों को छोड़ो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह के रसूल को राज़ी करो। तो इंशाअल्लाह ये तबलीगी जमात का जो काम है, ये काम तो हमेशा चालू रहेगा, इसको कोई बंद करा भी नहीं सकता है। कोई भी किसी भी हैसियत से इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो लगाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जी।